अपने बाप की एक सीख याद रखना, खूबसूरत औरतें किसी की नहीं होती, ना अपने बाप की, ना अपने पति की, ना अपनी औलाद की, ना अपनी औलाद की, ना अपनी औलाद की। पता नहीं तन्ने, नहीं इसकी माँ भाग छूटी। तेजावत की पत्नी है सर, ठकुराइन। काफी इज्जतदार घराने की लगती हैं। याद है उस दिन चेक पोस्ट पे इन्हीं को रोका था हमने। क्या हम जा सकते हैं आप? सर आप ठीक तो है? सर कुछ और देखना कहीं? नहीं, बहुत देख लिया, अब और नहीं। बस चढ़ यहां से, दम घुट रहा है। ठीक है सर, अब बंदूक लेकर आता हूं। नाराज है अपनी मामी से, माफ ना करेगी मन्ने कि उस दिन गांव में थारे को पहचानने से इनकार कर दिया था। और पैसा किसी को क्या पता था क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया ही उलट सुलट हो गई। मामी साहब, जिंदगी तो पहले उलट हो रखी थी, अब तो सीधी हुई है। सब ठीक हो जाएगा मामी साहब, भरोसा रखो। अब हम सही लोगों के साथ हैं। ये पीएसडी जिन्हें हम हत्यारे समझते थे, ये हमारे रक्षक है मामी साहब। अब आंसू नहीं, हमें उस राक्षस से मुक्ति मिली है। रावण जला नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में दशहरा आया है। वो हंस रहा था मामी साहब जब उसने हमारे सामने माना कि हर साल पीरपुर में एक झूठा ब्याह होता है। उसे ये भी नहीं पता कि उन लड़कियों के साथ होता क्या है। मैं तो बच गई, लेकिन बीरपुर की वो बाकी लड़कियां, हमारी नंदो जीजा, खो दिया मैंने अपनी बच्ची को। भाई साहब पता नहीं हमारी खंडनी वापस आएगी कि नहीं। नहीं मामी साहब, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। वो लेकर आएंगे, रुद्र लेकर आएंगे नंदू जीजा को और पीरपुर की हर उस लड़की को जो सरहद पार मदद की राह देख रही होगी। सच कह रही है तू भाई साहब? 18 सालों से ठाकुर साहब ने हमारे इलाके के साथ मनमानी की है, देश के साथ गद्दारी की है। रुद्र इसी साल आए और पहली बार किसी ने ठाकुर साहब के खिलाफ आवाज उठाई। उसका राज खत्म हुआ। आप देखना मामी साहब। घर चल पैसा चल। देखिए, आपका फैसला ठीक नहीं है। ये मत भूलिए कि तेजावत अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उसकी बर्बादी में पार्वती का बहुत बड़ा योगदान है। वो पार्वती से बदला लेने की कोशिश करेगा। जब तक हम उसे पकड़कर कानून से सजा दिलाकर जेल में नहीं डाल देते हैं, पार्वती सुरक्षित नहीं है। और पार्वती की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। पर हुकुम, हमारे घर पर भी मामी साहब, मैं जितनी सुरक्षित यहाँ रहूंगी शायद और कहीं नहीं रहूंगी।
देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पार्वती आपके संपर्क में रहेगी और आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे कुछ जवान आपके घर के बाहर तैनात रहेंगे। मामी साहब, क्या कहा था मैंने आपसे? अब रोना नहीं है। अगर इतने दिनों में जिंदगी ने मारे को कोई सबक सिखाई तो वो ये है कि अपनी आस को कभी टूटने मत देना, क्योंकि जब तक आस है तब तक विश्वास है, और विश्वास में ही तो ईश्वर का निवास है। सही कहा है किसी ने, सबसे बड़ा गुरु वक्त और सबसे बड़ा पाठ झूठ। चलती हूँ भाई साहब, अपना ध्यान रखना। राम सिंह, आपका बहुत बहुत आभार। पार्वती जी, क्या आपने तय कर लिया कि आप रुद्र के साथ ही रहेंगे? वैसे आप चाहें तो हम आपके लिए दूसरा इंतजाम भी कर सकते हैं। नहीं, मैं रुद्र के साथ ही रहूंगी। मारी को कोई आराम या किसी सुविधा की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिना किसी को तकलीफ दिए यहाँ कोने में बैठी रहूंगी, क्योंकि भले ही आप हमारी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी सेना क्यों ना खड़ी करते, लेकिन सिर्फ रुद्र के साथ मारे को ऐसा लगेगा जैसे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमाल है। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तो आपने खुद कहा था कि रुद्र की जल्लाद है और आप उसकी परछाई से दूर रहना चाहते। याद है? मैं गलत थी। मामी सा ने बिल्कुल सही कहा। वक्त से बड़ा गुरु, चोट से बड़ा पाठ कोई नहीं है। रुद्र जल्लाद नहीं, हमारा रक्षक है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। बापू साहब, क्या बच्चों पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि भाई साहब सिर्फ बेहोश हैं, तो ऐसे में आप कैसे? क्या होगा काकू साहब? देखना रुद्र, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई साहब कोमा में जा चुके हैं। माफ कीजिएगा, बात इससे भी कहीं और ज्यादा बिगड़ सकती है। आपको हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखना होगा। राणा, बापू साहब, आज तक लड़ता रहा है ना, तो लड़, फिर से लड़। एक हारना नहीं बापू साहब, अगर हार गया ना तो छोड़ूंगा नहीं, तुझे याद रखना। लड़, लड़ना पड़ेगा तुझे। मिल गई बापू साहब, पता चढ़ गया, पता चढ़ गया। वो औरत जिसे तूने कभी अपनी पत्नी कहा था, जिसकी फोटो आज वो आग से बचा कर लाया था ना, तो पता चढ़ गया कहां चढ़ी गई थी। उस कमीने तेजावत के पास चली गई थी तुझे छोड़कर।
आज अगर सामने होता ना तो चीर के रख देता उस तेजावत को, मार डालता जान से। बाबूसा, देख देख, तू नहीं जाना, तू नहीं जाना मुझे अकेला छोड़ के। बस तू जानता है मेरा गुस्सा, तू जानता है ना मेरा गुस्सा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। तू मत जाना बस अकेला छोड़ के मुझे। तू अपनी मौसी जी के बारे में कुछ मत पूछना बेटा। वो सालों से इनके साथ नहीं रहती, भाग गई हैं। उसने आज तक ना कभी थारे बापूसा को चाहा और ना तुझे। क्या हुआ? रुद्र कहाँ है? उनके पिताजी की हालत बहुत बिगड़ गई है। अमन भाई साहब, हमारे को उनके पास ले चलो, मैं आपसे विनती करती हूँ। पार्वती, तुमने सुना ना सर ने? मैं जानती हूँ, लेकिन हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। अमन भाई साहब, क्या आपको भी लगता है कि बापूसा की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? याद है आपने हमारे से कहा था कि आपकी बहन का नाम भी पार्वती था। मैं भी आपको हमारा भाई मानती हूँ और इसलिए मैं आपसे कभी झूठ नहीं कहूंगी। कुछ चाहिए सर? तेजावत के घर से बरामद हुए हथियारों के बारे में वीके सिंह सर को कल इन्फॉर्म करेंगे। मैं रुक रहा हूं, तुम जा सकते हो। सर, आप घर नहीं जाएंगे? वो दिखा नहीं रहे, लेकिन वो पूरी तरह से टूट गए होंगे ही। उनके पिताजी की हालत, मैं तुम्हें 10 तक छोड़ दूं? नहीं, मैं यहीं ही रहूंगी। मैं रुद्र के साथ ही रहूंगी, जैसे वो हमेशा हमारे साथ रहा है। ठीक है, खाना अंदर रखा है, खा लेना।